नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत तक की खबर दी है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक साक्षरता परीक्षा को लेकर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एसटीईटी और TRE-4 दोनों परीक्षाओं पर 10 दिनों के भीतर फैसला संभव है। इसके लिए बीपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने के वादे पर दृढ़ है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएगी। गौरतलब है कि परीक्षा की मांग को लेकर 7 और 18 अगस्त को अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया था। बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज डीबीटी के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित है उनका पहला हक होता है खजाने का। उस लिहाज से हर मौके पर हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है। और हम लोग भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, एनडीए की टीम भी है, हर जगह भ्रमण करेगी सभी टीमें, तो और इसमें उत्साह होगा वोटरों में और सभी वर्ग के वोटर हमारे पक्ष में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले नवादा में उनका पोस्टर फाड़ा गया आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर इस तरह की बात है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कंप्लेंट करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है और निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय पुलिस उसमें छानबीन करके जो कानूनी कार्रवाई है करेगी। धन्यवाद। पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि TRE-4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय कर। अभी नहीं गई है, उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में इसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अभियाचना दे रहे हैं। TRE-4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STET का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STET क्या, उस पर हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो वो मांग उसको सहानुभूतिपूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी STET की परीक्षा हो सकती है, मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें वो हज़ारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि TRE-5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी TRE-4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। STET वाला भी विचार हो जाएगा, विचार तब तक लिए हम लोग कर कुछ संभावना है कि वो भी हो जाए। जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और
SIR को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा, 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई और आने वाले दिनों में TRE 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि एनडीए की प्रचंड वापसी होगी और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव एनडीए के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा।